दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी कौम गुजरी है जहां पर मर्द मर्दों के साथ और औरतें औरतों के साथ जिनसी शहवत को पूरा करते थे, और जब भी उस बस्ती में कोई मेहमान आता था, बस्ती में रहने वाले लोग उनके साथ भी बदफेली का काम करते थे। अल्लाह ताला ने उस बस्ती को बर्बाद कर दिया। आखिर वजह क्या थी कि ये लोग ये काम करने पर मजबूर हो गए, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, कौमी लूत की बस्तियां बहुत आबाद और निहायत सर सब्ज और शादाब थीं, और वहां तरह तरह के अनाज और फल मेवे कसरत से पैदा होते थे। इस खुशहाली की वजह से अक्सर दूसरे इलाकों के लोग मेहमान बनकर इन आबादियों में आया करते, और यहाँ के बाशिंदों को इनकी मेहमान नवाजी का भौज उठाना पड़ता था। कुछ अरसा बाद यहाँ के लोग मेहमानों की आमद से बहुत ही तंग हो गए, लेकिन उन्हें रोकने और भगाने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। इस माहौल में इब्लीस एक बूढ़े की सूरत में नमूदार हुआ और इन लोगों से कहने लगा, अगर तुम लोग मेहमानों की आमद से नजात चाहते हो तो यूं करो कि जब भी कोई मेहमान तुम्हारी बस्ती में आए तो जबरदस्ती उसके साथ बदफेली करो। चनांचा सबसे पहले इब्लीस खुद एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में मेहमान बनकर इस बस्ती में दाखिल हुआ और इन लोगों से खूब बदफेली कराई। इस तरह ये फैल बद इन लोगों ने शैतान से सीखा। फिर रफ्ता रफ्ता ये लोग इस बड़े काम के इस कदर आदी बन गए कि औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी शहवत पूरी करने लगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इस कौम के पास रसूल बनकर तशरीफ लाए और उन्हें तबलीग और नसीहत करते हुए फरमाया, ए मेरी कौम, मुझे अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा है और मैं उसकी वही और रिसालत पर अमानतदार हूँ, और तुम्हें नसीहत करता हूँ कि कुफ्र और शर्क रसूल की तकजीब है और दीगर गुनाहों से बाज आ जाओ और उनके सबब अपने ऊपर अजाब इलाही नाजिल होने से डरो, और जिस सीधे रास्ते पर चलने की तुम्हें दावत दे रहा हूं उस पर चलकर मेरी इताअत करो। उसके अलावा आप अलैहिस्सलाम ने उन लोगों की सबसे कबीह आदत पर तनबिया करते हुए फरमाया कि क्या मखलूक में तुम ही इस हराम और खबीस काम के लिए रह गए हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की नसीहत के जवाब में इन लोगों ने कहा, ए लूत, अगर तुम नसीहत करने और इस फैली को बुरा कहने से बाज ना आए तो जरूर तुम्हें इस शहर से ही निकाल दिया जाएगा। कौम की बात सुनकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हारे काम से बीजार और उससे शदीद नफरत करने वाला हूं। फिर आपने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ए मेरे रब, मुझे और मेरे घर वालों को इनके ऐमाल पर आने वाले अजाब से महफूज रख। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कौम को बदफेली से रोकने का सिलसिला जारी रखा और उन्हें तबलीग फरमाते रहे। लूत अलैहिस्सलाम ने एक बार कौम से फरमाया, बेशक तुम बेहयाई का वो काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया भर में किसी ने नहीं किया। तमाम तर कोशिशों के बाद जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इस कौम के राह रास्त पर आने की कोई उम्मीद न रही तो आपने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की, ऐ मेरे रब, इन फसादी लोगों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। बदफैली हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की ऐजाद है, इसीलिए इसे लवातत कहते हैं। ये हराम क़ती है। बीवी के साथ भी ये फेल हराम और बड़ा गुनाह है। आखिरकार हजरत लूत अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने कौम पर अजाब नाजिल करने के लिए फरिश्ते भेज दिए। फरिश्ते हुक्म इलाही के मुताबिक पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए ताकि उन्हें हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत दें। फर्जंद की बशारत मिलने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से आने का मजीद मकसद भी पूछा। उन्होंने कहा, बेशक हम मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए ताकि इन पर गारे के पत्थर बरसाएं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद फरिश्ते खूबसूरत लड़कों की शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। जब आप अलैहिस्सलाम ने उनके हुस्न जमाल को देखा तो कौम की खबासत और बदअमली का सोचकर इन खूबसूरत लड़कों की वजह से गमगीन और कौम की तरफ से खौफजदा हुए और फरमाने लगे कि यह बड़ा सख्ती का दिन है। इसके बाद फरिश्ते सीधे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मकान आलीशान पर पहुंचे थे और आप अलैहिस्सलाम के घर वालों के अलावा किसी और को इनके आने की कोई खबर न थी। इसी दौरान आप अलैहिस्सलाम की बीवी जो काफिर थी घर से बाहर निकली और अपनी कौम को जाकर खबर दी कि हजरत लूत के यहाँ ऐसे मेहमान आए हैं कि इन जैसा हसीन मैंने आज तक नहीं देखा। कौम ने जब खूबसूरत नौजवानों के आने की खबर सुनी तो फासिद इरादे और नापाक नीयत के साथ खुशी खुशी दौड़ते हुए आए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया, ये मेरे मेहमान हैं और मेहमान की इज्जत और लिहाज करना लाजिम होता है।
और मेहमानों के मामले में अल्लाह ताला से डरो और मुझे रसवा ना करो। कौम ने जवाब दिया, ए लूत अलैहिस्सलाम किया, हमने तुम्हें पहले ही इससे मना नहीं किया था कि दूसरों के मामले में दखल मत देना, फिर क्यों हमारे और इन मेहमानों के दरमियान हायल हो रहे हो। हजरत लूत ने निहायत अंदाज में अपनी कौम को समझाते और उनके जमीर को झंझोड़ते हुए फरमाया, ए लोगो, ये मेरी कौम की बेटियां तुम्हारे लिए निकाह की सूरत में पाकीज़ा हैं, लिहाजा अगर तुम्हें जिनसी ख्वाहिश पूरी करनी ही है तो उनसे शरई निकाह करके जायज तरीके से पूरी करो कि वो तुम्हारे लिए हलाल है, और अल्लाह ताला से डरो और अपने कुफ्र और सरकशी से बाज आ जाओ। क्या तुम में एक भी कोई ऐसा नेक आदमी नहीं कि जिसकी बात मानकर तुम इस बुरे फेल से बाज आ जाओ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की नसीहत सुनकर कौम ने मानने के बजाय अपनी खबासत को मजीद बयान किया। कौम ने कहा, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी कौम की बेटियों में हमारे लिए कोई हाजत नहीं, और तुम जरूर जानते हो जो हम चाहते हैं। जब आप अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि कौम अपने इरादे से बाज नहीं आएगी तो आपने हसरत से फरमाया, ए काश तुम्हारे मध्य मुकाबिल मेरे पास कोई ताकत होती कौम को, चूंकि खुदा का डर था नहीं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने मकान का दरवाजा बंद करके अंदर से ये गुफ्तगू फरमा रहे थे और कौम ने ये इरादा कर लिया कि दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हो जाएं और अपनी खबासत को अमली जामा पहना ले। फरिश्तों ने जब आपका रंज और बेचैनी देखी तो अर्ज की, ए लूत, आपका पाया बहुत मजबूत है, हम आपके रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं और वो अजाब लेकर आए हैं जिसमें ये लोग शक करते हैं। आप अपने घर वालों को रातों रात यहां से ले जाएं और इनमें से कोई पीठ फेर कर ना देखे, लेकिन आपकी बीवी पीठ फेर कर देख लेगी, क्योंकि इसे भी वही अजाब पहुंचना है जो उन काफिरों को पहुंचेगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अजाब कब होगा? अर्ज की, बेशक इन पर नुज़ूल अजाब का वादा सुबह के वक्त का है। इरशाद फरमाया, मैं तो इससे जल्दी चाहता हूँ। अर्ज की, सुबह करीब ही है, आप उसे दौर न समझें। अब आप दरवाजा खोलकर हमें और इन्हें छोड़ दें, ये लोग आप तक हरगिज न पहुंच सकेंगे और न ही कोई नुकसान होगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोल दिया तो लोग मकान में घुस आए। हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपना बाजू इनके चेहरों पर मारा तो वो सब अंधे हो गए और मकान से निकलकर भागे, लेकिन उन्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा था और ये कहते हुए भाग रहे थे, हाय हाय, लूत के घर में बड़े जादूगर हैं, उन्होंने हम पर जादू कर दिया है, अब हम उसे छोड़ेंगे नहीं। रात का कुछ हिस्सा गुजरने के बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम अहल ईमान को लेकर बस्ती से निकल गए। इसके बाद कौम पर अजाब इस तरह आया कि हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने कौम लूत के शहर के नीचे अपना बाजू डाला और इन 5 शहरों को, जिनमें सबसे बड़ा शहर सदूम था और इनमें 4 लाख आदमी बसते थे, इस सारी बस्ती को निहायत ऊंचा उठाया, फिर इस बुलंदी से उसको ऊंधा करके पलट दिया। इसी दौरान हजरत हारून था। जबरील अलैहिस्सलाम ने एक जोरदार चीख भी मारी और जो लोग उस वक्त बस्ती में मौजूद न थे, वो जहां कहीं सफर में थे, वहीं उन्हें लगातार पत्थर बरसा कर हलाक कर दिया गया। हजरत लूत की बीवी, जिसका नाम वाहिला था, वो आप पर ईमान न लाई बल्कि काफरा ही रही, अपनी कौम से मोहब्बत रखती और उनके लिए जासूसी करती थी। ये अजाब में मुब्तला हुई। इस पर अजाब से मुताल्लिक एक रिवायत ये है कि बस्ती से निकलते वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उसे भी वहीं छोड़ दिया था, और जब कौम पर अजाब नाजिल हुआ तो ये भी उनके साथ ही मुब्तलाए अजाब हुई। कौम लूत के अंजाम को अल्लाह ताला ने बाद वाले तमाम लोगों के लिए इबरत की बहुत बड़ी निशानी बना दिया, ताकि वो इस कौम जैसा गंदा तरीन काम न करें। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।